नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 25 जून 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। HP न्यूज, छेड़छाड़ के मामले बढ़े, अभिभावक डरे। प्रदेश के स्कूलों में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक ही दोषी पाए गए हैं। स्कूलों में छेड़छाड़ के मामलों पर शिकायत निवारण कमेटियां बनी हैं, लेकिन इसके बाद भी शिक्षक इन मामलों में दोषी पाए जा रहे हैं। ऐसे में अब अभिभावकों को भी बच्चों को स्कूल भेजने का डर सताने लगा है। हिमाचल की बात करें तो पिछले 2 सप्ताह में एक के बाद एक 3 मामले सामने आए हैं, जिसमें छेड़छाड़ के आरोप सीधे तौर पर शिक्षक पर ही लगे हैं। इसमें कांगड़ा जिला के जवाली में एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वहीं 19 जून को चौपाल के एक स्कूल में 11 छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसमें प्राइमरी से हाई स्कूल तक की छात्राओं ने स्कूल के साथ ही लगती दुकान के दुकानदार पर छेड़छाड़ की शिकायत की थी। इसके अलावा 21 जून को मंडी जिला के जोगिंद्रनगर क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की 4 छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने स्कूल के मुख्य शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बताया कि स्कूलों में पहले ही सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनी है। छात्र छात्राएं तुरंत इस कमेटी को अपनी शिकायत दे सकते हैं। समाचार नंबर 2। हिमाचल न्यूज, सीएम न हमीरपुर के न शिमला देहरा के, सिर्फ मित्रों के। कांग्रेस सरकार लगातार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री की हर चुनाव में अलग किस्म की बयानबाजी सामने आती है। शिमला नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं शिमला का हूं और कांग्रेस को जिताओ, और जब यहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हमीरपुर में होने लगे हैं तो कहा कि मैं हमीरपुर का हूं। जब वह देहरा में अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं तो कह रहे हैं मैं ही देहरा हूं। यह कहना था नैना देवी के विधायक व हमीरपुर उपचुनाव के मुख्य प्रभारी रणधीर शर्मा का। रणधीर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मौकाप्रस्त राजनीति कर रहे हैं, न वह देहरा के हैं, न हमीरपुर के, न ही शिमला के हैं और न प्रदेश के हैं, वह केवल मित्रों के हैं। उन्होंने बताया कि अगर मुख्यमंत्री किसी के लिए काम कर रहे हैं तो सिर्फ मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने लगभग अपने 30 मित्रों में किसी को अध्यक्ष, किसी को चेयरमैन और किसी को तो कैबिनेट रैंक तक देकर मित्रों की सरकार बना दी। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने हमीरपुर के लिए न कोई नई योजना न कोई नया काम शुरू किया और उल्टा अपनी सरकार में उन्होंने हमीरपुर में चल रही योजनाएं एवं काम बंद करवाने का काम किया। चाहे हमीरपुर का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे वह लबलू का डिग्री कॉलेज हो, जल शक्ति विभाग की शाखा हो, सब बंद कर दिए। यहाँ तक कि नादौन विधानसभा की जल शक्ति विभाग की शाखा भी बंद करवा दी। उन्होंने बताया सीएम ने गलोड़, जो कि नादौन विधानसभा में आता है, वहाँ का डिग्री कॉलेज भी बंद करवा दिया, जिससे हमीरपुर विधानसभा में रहने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। समाचार नंबर 3। श्रीखंड यात्रा, बिना अनुमति जा रहे 120 श्रद्धालु वापस भेजे। प्रशासन की देखरेख में आगामी 14 जुलाई से 21 जुलाई तक चलने वाली श्रीखंड कैलाश यात्रा पर निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी भक्त को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बात पुलिस उपाधीक्षक आनी चंद्रशेखर कायथ ने कही। श्रीखंड कैलाश यात्रा उत्तरी भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा है। बावजूद इसके लोग इसे हल्के में लेकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर कायथ ने बताया कि श्रीखंड कैलाश यात्रा इस वर्ष आधिकारिक तौर पर 14 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसके लिए निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्धारित तिथि से शुरू होने वाली यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की तरफ से हर तरह की सुविधा रहेगी। इस बार यात्रा के मार्ग में NDRF की टीम भी तैनात रहेगी। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि अब तक जो यात्री प्रशासन की अनुमति के बिना श्रीखंड यात्रा पर गए हैं,
उनमें से 3 लोग विभिन्न कारणों से अपनी जान गंवा चुके हैं। समाचार नंबर 4। नाले में बाढ़, अचानक आई तबाही से 10 घंटे फंसी गाड़ियां। प्रदेश में मानसून की एंट्री से पहले ही बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। लाहौल स्पीति में सोमवार सुबह हुई बारिश के बाद उदयपुर के मडगरा नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ के साथ आया मलबा उदयपुर-तांदी सड़क पर पूरी तरह से बिखर गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ 10 घंटे तक गाड़ियों की आवाजाही ठप रही। सूचना मिलते ही बीआरओ ने सड़क पर मोर्चा संभालते हुए मलबा हटाने का काम शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को गाड़ियों के लिए खोला गया। उधर प्रशासन ने मार्ग की स्थिति को देखते हुए वाहनों को रोक दिया था, लेकिन बहाल होने के बाद वाहनों को आने जाने की अनुमति प्रदान कर दी। जानकारी के अनुसार तापमान बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिस कारण नाले में जलस्तर एकाएक बढ़ गया। नाले में पानी के साथ काफी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर जमा हो गए। प्रशासन ने पर्यटकों को चेतावनी देते हुए कहा कि घाटी में मौसम को देखते हुए सफर करें और नदी नालों से दूर रहें, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना न हो सके। लाहौल के एसपी मयंक चौधरी ने बताया कि सड़क को अब बहाल कर दिया गया है। वहीं जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। उन्होंने सैलानियों को मौसम खराब होने पर सफर न करने की सलाह दी है। समाचार नंबर 5। कॉलेजों में शुरू नहीं हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सरकार से नहीं मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इस साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कॉलेजों में लागू करने की परमिशन नहीं मिल पाई। इसका असर यह होगा कि अन्य राज्य की तुलना में यूजी पीजी के छात्र 1 साल पीछे रह जाएंगे। हालांकि एचपीयू की समन्वयक समिति ने इसे लागू करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली थीं, लेकिन इस साल से इसे लागू करने की परमिशन नहीं मिल पाई। ऐसे में सभी तैयारियां भी धरी की धरी रह गईं। इसका असर यह हुआ है कि कॉलेजों में पहले वर्ष से ईयर सिस्टम के बजाय सेमेस्टर प्रणाली लागू होनी थी। इस सिस्टम से पढ़ाई करने वाले छात्रों के पास मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्लान का ऑप्शन होता। नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान है कि एक बार कॉलेज में एडमिशन के बाद पढ़ाई पूरी करने पर डिप्लोमा, दूसरे साल में सर्टिफिकेट और तीसरे साल में डिग्री दी जाएगी। यदि बीच में किसी भी कारण से पढ़ाई छूट जाए तो पढ़ा हुआ सिलेबस और समय खराब न हो। लेकिन इस साल से यह व्यवस्था लागू ही नहीं हो पाई। साथ ही दूसरी व्यवस्था ड्यूल डिग्री सिस्टम को लागू करने की थी, जिसमें 4 साल की पढ़ाई में एक साथ 2 डिग्री का प्रावधान भी था। तीसरा सिस्टम एबीसी यानी अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी इसमें लागू होना था, जिसमें जितने समय तक छात्र संस्थान में रहते उतने समय तक डिजी लॉकर में उसका रिकॉर्ड रहता। अब छात्रों को इसके लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। समाचार नंबर 6। सीबीआई हाई कोर्ट से करवाई जाए गोलीकांड की जांच। पूर्व विधायक सदर बंबर ठाकुर ने कहा है कि बिलासपुर जिला मुख्यालय पर हुए गोलीकांड और उन पर हुए हमले की जांच सीबीआई या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश से करवाई जाए, ताकि इस गोलीकांड की सच्चाई जनता के सामने आ सके। यदि उनका बेटा दोषी होगा तो बचाव नहीं करेंगे, लेकिन यदि निर्दोष होगा तो इस तरह के षड्यंत्र का शिकार भी नहीं होने देंगे। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि गोलीकांड को लेकर उनके खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा षड्यंत्र रचा गया है। भाजपा नेता ही कथित चिट्टा माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका प्रमाण यह है कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद अनुराग ठाकुर कथित चिट्टा माफिया के पक्ष में बिलासपुर में रैली करने के लिए पहुंचे। पंजाब राज्य के कई कारोबारी यहां पर अपने कार्य के लिए आते हैं, लेकिन इन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इस तरह के कारोबारी कथित चिट्टा माफिया के घरों में आयोजित कार्यक्रमों में पहुंच जाते हैं। उनके बेटे के साथ सुनियोजित तरीके से इस शूटर को मिलवाया गया होगा, ताकि इसमें बंबर ठाकुर का नाम भी साथ जोड़ा जा सके। इस गोलीकांड में घायल हुआ युवक गोली लगने के बाद घूम रहा है। गोलीकांड के बाद कहीं पर भी खून के निशान नहीं है। खिलौना टाइप देसी कट्टा देकर अटैक करवाया। बंबर ठाकुर ने कहा कि उनके बेटे को जान का खतरा बना हुआ है। उन्हें डर है कि चिट्टा माफिया उनके बेटे का नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने 20 जून को उनके औहर स्थित निवास में पुलिस कर्मियों द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर भी रोष जताया। समाचार नंबर 7। मर्डर जरा सी कहा सुनी और घोंप दिया चाकू। भटियात के लाहडू चुवाड़ी मार्ग पर वाहनों की ओवरटेकिंग को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट के दौरान एक युवक के सीने पर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान निखिल वासी गांव महला तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा के तौर पर हुई है।
पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 स्थानीय युवकों को नामजद किया है। युवक की हत्या के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी गिरफ्त से बाहर है। हत्या के मामले में नामजद एक आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार रविवार रात चुवाड़ी मेले में हिस्सा लेने के बाद कुछ युवक कार व बाइक पर सवार होकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान सुदली चौक के पास वाहनों के ओवरटेक को लेकर उनमें कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों में मैं तू होने के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसी दौरान कार सवार युवकों ने निखिल के सीने पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल निखिल को तुरंत सिविल अस्पताल चुवाड़ी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को नूरपुर रेफर कर दिया गया, मगर निखिल के परिजन उसे उपचार के लिए अमृतसर ले गए, जहां उपचार के दौरान निखिल की मौत हो गई। एसपी चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि आरंभिक जांच के आधार पर 5 युवकों के खिलाफ चुवाड़ी पुलिस थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। शव का पोस्टमार्टम मंगलवार को करवाया जाएगा। समाचार नंबर 8। उपचुनाव के लिए देहरा हमीरपुर के साथ नालागढ़ में सवैतनिक अवकाश। उपचुनाव के दौरान तीनों विधानसभा क्षेत्रों हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा में अवकाश रहेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान के मद्देनजर क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 10 जुलाई को राजपत्रित अवकाश घोषित किया है। इस दिन इन क्षेत्रों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा। उन्होंने बताया कि पंजाब के जालंधर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते ऊना, कांगड़ा, चंबा और सोलन जिलों में सेवाएं दे रहे पंजाब के पंजीकृत मतदाताओं और उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के चलते सिरमौर और शिमला में सेवाएं दे रहे उत्तराखंड के पंजीकृत मतदाताओं के लिए भी 10 जुलाई को विशेष सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इन राज्यों में पंजीकृत मतदाता जो सरकारी, अर्ध सरकारी और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हैं, उनके लिए भी विशेष सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा इन विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता जो अन्य स्थानों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है। समाचार नंबर 9। फ्रॉड, 32 लाख का गबन, अकाउंटेंट पर हेराफेरी के आरोप। शराब का कारोबार करने वाली एक फर्म के अकाउंटेंट पर 32 लाख रुपए की हेराफेरी के आरोप लगे हैं। आरोपी ने फर्म से विश्वासघात करते हुए एक व्यक्ति को लाखों रुपए दे दिए। जानकारी के अनुसार कंडाघाट के कोटला गांव निवासी रूपलाल के अनुसार बिलासपुर के चमलोक गांव निवासी बलदेव शर्मा के साथ पार्टनरशिप में उनकी फर्म को वर्ष 2023 से 24 में शराब के कारोबार का लाइसेंस मिला था। फर्म का ऑफिस बैरी में था। चमलोक के हंसराज को फर्म में बतौर अकाउंटेंट रखा गया था। गत 31 मार्च को फर्म का लाइसेंस खत्म होने के बाद आयव्यय का लेखा जोखा शुरू किया गया। इसमें 30 व 31 मार्च की कुल कलेक्शन में अंतर पाया गया। रूपलाल के अनुसार इस बारे पूछने पर हंसराज ने बताया कि उसने 30 मार्च की कुल कलेक्शन में से 15 लाख 31 मार्च को तथा 31 मार्च की कुल कलेक्शन में से 17 लाख 1 अप्रैल को पंजाब के लुधियाना निवासी कृष्ण गर्ग को दिए थे, जबकि वह इसके लिए अधिकृत नहीं था। उसका काम प्रतिदिन की कलेक्शन को फर्म के खाते में जमा करने का था। उन्होंने आरोप लगाया कि हंसराज ने कृष्ण गर्ग नामक उक्त व्यक्ति के साथ मिलीभगत करके 32 लाख रुपए की हेराफेरी की है। डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। समाचार नंबर 10। सौम्या सामशिवन डीआईजी मंडी। हिमाचल प्रदेश कैडर की 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी सौम्या सामशिवन को सेंट्रल रेंज मंडी की डीआईजी नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी सौम्या सामशिवन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह में प्रिंसिपल के पद नियुक्त थी। अब उन्हें पीटीसी डरोह से बदलकर सेंट्रल रेंज मंडी की डीआईजी नियुक्त किया गया है। डीआईजी मंडी की नियुक्ति के आदेश प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जारी किए हैं। इससे पहले 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी जी शिवा कुमार सेंट्रल रेंज मंडी में डीआईजी पर तैनात थे। डीआईजी जी शिवा अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी।
इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।